भाभी जी, ये पंडित हजारी प्रसाद जी हैं। यूं समझ लीजिए कि देश के बेस्ट पंडित जी हैं। क्या बात है। जी, इन्होंने ही हमारी शादी करवाई थी भागम भाग में। भागम भाग में मतलब? रुकिए ना, हम बताते हैं अनीता जी। हमको ना लड्डू के भैया भगा कर यहाँ ले आए थे। भाभी भागी भी तो किसके साथ भागी, बड़ा ब्लांडा। क्या बोले? तो मतलब भाभी जी बताइए कि फिर भाग के आप कहाँ तक पहुंची, मतलब कहाँ पहुंची? कहाँ पहुँची का मतलब है? फिर हमको ये पंडित जी मिल गए और ये हमरा और लड्डू के भैया का शादी करा दिए। वो क्या है कि अंगूरी के पिताजी और पुत्तन लठ लेकर हमारे पीछे पड़े हुए थे। फिर जब उन्होंने देखा कि पंडित जी ने हमारा विवाह संपन्न करा दिया तो मुंह लटका कर निकल लिए साले। वो सब तो ठीक है, लेकिन आज हम यहाँ एक खुलासा करने आए हैं। कैसा खुलासा पंडित जी? वो क्या है कि आप लोगों की शादी इतनी जल्दबाजी में हुई कि फेरों के समय शादी के मंत्र के बजाय हमने अंतिम संस्कार के मंत्र पढ़ दिए थे। कि हम तिवारी जी को मरा हुआ समझे? ये क्या कह रहे हैं पंडित जी आप? क्या करें, उस समय नए नए पंडित जी बने थे, शादी का मंत्र याद नहीं था, सोचे किताब में देख के पढ़ लेंगे और किताब घर पे भूल आए। तो क्या आप दोनों की शादी मान्य नहीं है? मतलब तिवारी जी की और भाभी जी की शादी हुई नहीं है? बिल्कुल उचित कह रहे हैं आप। भाभी जी द फ्री बर्ड, भाभी जी टेक अ कॉल। दिस इज द टाइम। क्या बोले? अबे क्या कर दिया आपने पंडित जी? क्या कर सकते हैं, लेकिन तो हम क्या करें? इनको छोड़ जाइए, दोबारा अपना मुंह मत दिखाइएगा। क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे अब आप दोनों एक मिनट प्लीज शांत हो जाइए, रिलैक्स। अब पंडित जी आपकी बताइए ना, अब उपाय क्या है इसका? अरे इसीलिए तो हम आए हैं, इन दोनों की शादी दोबारा करवानी पड़ेगी। 3 दिन के बाद का मुहूर्त है। पंडित जी क्या नई मुसीबत खड़ी कर दी आपने? तिवारी जी आप रिलैक्स कीजिए ना, क्या हुआ, फिर से कर लीजिए शादी। देखिए ना, हम लोग भी तो कितने दिनों से किसी शादी में नहीं गए, नए नए कपड़े नहीं पहने, गाना बजाना नहीं हुआ, अच्छा अच्छा कुछ खाया नहीं। अभी तिवारी जी देखिए, आपकी शादी में तो मैं आई नहीं थी, अब इस बार आ जाऊंगी। आप डांस करेंगी भाभी जी? तो फिर हो जाए जलसा। बहुत मजा आएगा। अरे कहाँ है दरोगा जी, हम कब से आपका चाय दुकान पर इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से आइए। आजकल के लोगों में संस्कार नाम का चीज ही नहीं रहा। अरे माट साहब आई रहते, परेशान ना हो। अरे दादा, अरे क्या होगा वो, आखिर इतनी बेचैन से लग रही तुम, जैसे पैंट में बड़ियां घुस गई हो तो आपकी। अरे क्या बताएं दरोगा जी, बात ही कुछ ऐसी है। क्या होगा, खुल के बताओ कछु। दरअसल हमारी बीवी को बच्चा होने वाला है। तो आपको माँ साहब का शक है गो कि वो बच्चा आपको ना है गो? अरे नहीं नहीं, बच्चा हमारा ही है, पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। आओ मजाक कर, बताओ। हमारी बीवी को बच्चा होने वाला है, तो वो देखभाल के लिए अपनी सहेली लच्छू को बुला ली है। तो वो लच्छू मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गई है, कहती है कि हमसे शादी कर लो, नहीं तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा देंगे कि तुमने हमारे साथ छेड़छाड़ की है। माँ साहब तुम पे पैदा हो गई वो? हाँ। ऐसे का देख लो। क्या कहा? हमारा मतलब है कि जा केस में हम क्या कर सकते हैं आखिर? आप लच्छू को समझा बुझाकर डांट डपट कर उसके गांव भिजवा दीजिए, नहीं तो वो रायता फैला देगी और हम ठहरे बाल बच्चेदार आदमी। तुमने वह बिटिया की संग में कछु उटपटांग हरकत तो नहीं करी ना? अरे हम उसकी तरफ नजर उठाकर नहीं देखते हैं। तो भाई ठीक है, फिर क्या है सटर, तुम चिंता ना करो, हम देख लेंगे वह बिटिया को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दरोगा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया बात माँ साहब, लेकिन कहाँ चले? शुक्रिया से शुक्रिया का चार रखेंगे हम? तुम्हें तो पता है हमारी नौनो ठैया बच्चा प्रेग्नेंट बीबी है। एक काम करो,
अपने ऊपर 5,000 रुपये ऐसे निछावर करके हमारी गद्दी में रख दो। आप में संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? हमसे रिश्वत मांग रहे हो? हमसे? ना दो, तुम सीधे जेल में जाके सड़ो। अरे ऐसा ऐसा मत कीजिए दरोगा जी, हम दे देंगे, दे देंगे। दे देंगे कहाँ? अबे 2,500 दे दूं, बाकी की 2,500 काम होने के बाद दे दूं, सिंपल। 2,500 तो नहीं, 2,000 अभी रख लीजिए। यार तुम तिवारी है। मलखान जल्दी कर, दरोगा रिश्वत ले रहे हो। ब्रेकिंग न्यूज। क्या कर रहे हो? गौर से देखो इस आदमी को, ये अपने आप को कानून को रक्षक कहते है, लेकिन ये कानून को सबसे बड़ा भक्षक है। ये लोगन से निछावर के नाम पर रिश्वत लेते है। गौर से देखो इस आदमी को। अरे क्या देख लो जो, क्या देख लो ससुर, क्या बदतमीजी है जो। ये बदतमीजी ना दरोगा जी, मैं और मलखान जो है ना, गुड्डू लोकल न्यूज चैनल पे क्राइम रिपोर्टर रह रहे हैं। और दरोगा जी, आप जैसे लोगन का ना, भ्रष्ट लोगन का पर्दाफाश कर रहे हैं। अरे लौंडो, कैसी बातें कर रहे हो यार? हमें बड़ी खुशी हो रही है कि तुम लोग काम पे लग गए, तुम्हें काम धंधों में लगाओ। जो तो कचुना है। माँ साहब बताओ, तुम बताओ क्या है जो? हाँ, ये कुछ नहीं है। दरोगा जी का मेरे ऊपर कुछ उधार रुपये थे, वही मैं चुका रहे थे। सच्ची करो माँ साहब? सच्ची में। दरोगा जी, माँ साहब कह रहे हैं ना, इसलिए छोड़ रहे हैं, लेकिन आज के बाद अगर फिर पकड़े गए ना तो समझ लियो। कमल खान, दूसरी जगह कवर करते हैं यार। हाँ यार, पार्क में चलते हैं, छापा मारेंगे और लोंडियन को पकड़ेंगे। आजा। हाँ यार, आज ये ब्रेकिंग न्यूज होगी यार। भाभी जी ये गाना किसके लिए गा रही हैं आप? कैन आई आस्क यू? हाँ, हमरे पति के लिए। और किसके लिए? कौन सा पति? किसका पति? कैसा पति? कहाँ है पति? लड्डू के भैया और कौन? भाभी जी लड्डू के भैया आपके पति नहीं है, क्योंकि आपकी उनसे कभी शादी हुई ही नहीं। अरे क्या बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं? मैं नहीं बोल रहा भाभी जी, पंडित जी बोल रहे थे और आपके सामने बोल रहे थे। आप तो बैठी थी वहां पे कि आपकी लड्डू के भैया के साथ शादी कभी नहीं हुई। हाँ, ये बात तो ठीक बोल रहे हैं आप। तो उस लिहाज से लड्डू के भैया ना तो आपके पति हुए और ना ही आपकी उनकी पत्नी हुई। और आपको मैं मिस अंगूरी बोलूंगा। भैया, हमको मिस अंगूरी काहे बोलेंगे आप? क्योंकि भाभी जी आप कुमारी हैं इसलिए। हाँ, ये बात भी ठीक है। मैं आपको भाभी जी नहीं बोलूंगा, मैं आपको बोलूंगा मिस अंगूरी। नहीं नहीं, आप हमको भाभी जी बोलिए, वो हमको बहुत अच्छा लगता है। कि शादीशुदा औरत को भाभी जी बोलते हैं और आप अनमैरिड हैं और कुमारी। हाँ, लेकिन हमरा 2-3 दिन में तो फिर से शादी हो ही जाएगा। मैं तो कहता हूँ कि आप शादी कीजिए ही मत। क्या बोले? भाभी जी ऊपर वाले ने आपको वाइल्ड कार्ड एंट्री दी है, एक आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है। अपने आसपास देखिए, आपको कोई इंटेलिजेंट, गुड लुकिंग, हैंडसम बंदा मिल जाए तो आप उससे शादी करने की जरूरत क्या है भाभी जी? जमाना बदल चुका है। अफेयर कीजिए, मजे लीजिए, हैव अ गुड टाइम, दैट्स इट, राइट? हमको कौन अफेयर वेयर ना ही करना है, हम तो शादी करेंगे।